इस प्रकार जाने अनजाने कई बार वक्ता किस्से की भूमिका को अनदेखा कर देता है। परिणाम स्वरूप वर्णन के प्रयोग का सिलसिला टूट जाता है। निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। एक तरफ टेक्सास में स्थित डब्बे के कारखाने में दोपहर का भूख बसते ही कर्मचारियों में काम पर वापस लौटने की हड़बड़ी मची थी। वहीं पास के रेलवे स्टेशन के एक कोने में मजबूत पैरों वाला सांवला व्यक्ति सिर झुकाए स्थिर बैठा था। उसने कारखाने के भूप की आवाज खत्म होने तक स्थिरता बरकरार रखी। भूप की आवाज खत्म होने के बाद एक लंबी और भारी सांस लेते हुए खुद पर टिप्पणी की। आवाज पूर्व की ओर गई है। वहां लोगों के लिए इस वक्त रात के भोजन का समय हो गया होगा, लेकिन मेरे लिए तो फिलहाल दोपहर के 12 बजे हैं। अमेरिका के सभी छोटे व बड़े कारखानों में फिलहाल लगभग ऐसा ही माहौल होगा, लेकिन क्यों? निसंदेह किससे कहानी सुनाने की कला का ज्यादातर इस्तेमाल मंच पर ही होता है। धर्मोपदेश देते वक्त आमतौर पर विस्तार से व्याख्यान नहीं किया जाता है, लेकिन उपदेश के भाव को उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास जरूर किया जाता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैक्लॉरेन के निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। भारतीय फकीरों की तरह कुछ लोग हाथों को सिर से ऊपर उठाकर तब तक खड़े रहते हैं जब तक हाथ अकड़ ना जाए। हम इन लोगों को धार्मिक स्थल के पास सालों डेरा डाले देखते हैं। वे लगातार तपस्या करते रहते हैं, लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। इनके लंबे बालों में चिड़िया घोंसला बना लेती है। ये धूल, गर्मी, शीत और बरसात जैसी विपदाओं के बावजूद एक स्थान से दूसरे पवित्र स्थान तक लंबा सफर तय करते हैं। इनके लंबे बाल वस्त्रों का कार्य करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने इन्हें अभिशप्त कर दिया हो। ये लोग मंदिरों और मठों की स्थापना करते हैं। ये वो कार्य करने में सक्षम होते हैं जिसे कई लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। इन्हें कठिन कार्य करने का दौरा सा पड़ता है। ये लोग अपने शरीर को मानव कल्याण के लिए कष्ट देते हैं ताकि आम इंसान को स्वर्ग के मार्ग का ज्ञान प्राप्त हो सके। ये लोग उच्च आचरण, अनुशासन और धर्म के मार्ग को अपना कर जन कल्याण के कार्य को पूर्ण करते हैं। ये लोग इन सभी कार्यों को खुशी खुशी करते हैं। ये जीवन के आम उपदेशों पर ध्यान नहीं देते। शरीर की शुद्धता के लिए स्नान आवश्यक है। स्नान और जल के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। जल हर मैली चीज को शुद्ध कर सकता है। स्नान करें और शुद्ध रहें, लेकिन योगी पुरुषों के लिए जल शुद्धता का कारण नहीं होता। उनके लिए ईश्वर की शरण ही शुद्धता का प्रमुख स्रोत है। जॉर्डन के जलाशय में स्नान करने से कुष्ठ रोग का निवारण नहीं होता। शुद्धता का स्रोत प्रभु के रक्त में बसा होता है। ईश्वर सभी विकारों को दूर करने की शक्ति रखता है। ईश्वर की साधना से बड़े बड़े विकार दूर हो जाते हैं और परम शुद्धता प्राप्त होती है। किसी किस्से कहानी की प्रस्तावना के विषय में आखिरी सुझाव ये है कि पूर्ण शुरुआत आत्मघाती सिद्ध होती है। इसके विपरीत सटीक व स्पष्ट वाक्य से प्रस्तावना को बल मिलता है और दर्शकों में रुचि पैदा होती है। अंग्रेजी के हास्य रस लेखक कैप्टन हेनरी ग्राहम ने लड़खड़ाकर बोलने के लिए विषय पर परम आलोचनात्मक उदाहरण पेश किया है। मेरे लिए सर्वप्रिय किस्सों में से श्रेष्ठतम स्थान पर सन 1905 का एक किस्सा है। बॉस्टन की यात्रा करते वक्त मुझे महसूस होने लगा मैं बॉस्टन पहुंचने वाला हूं, लेकिन वास्तव में मेरी बुद्धि जैसे बंद थी। मैं असल में वॉशिंगटन पहुंच गया था। एक बार एक बड़े मजेदार व्यक्ति के साथ समय गुजारने का मौका मिला। अफसोस कि मुझे उसका नाम याद नहीं है। शायद उसका नाम विलियम था या विल्सन या फिर विल्किंस, कुछ ऐसा ही नाम था उसका। ट्रॉली कार में घूमते वक्त उसने मुझे एक किस्सा सुनाया था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि उस किस्से को सुनने के बाद मैं दिल खोलकर हंसा था। रात में सोने से पहले मुझे वो किस्सा फिर याद आ गया और मैं एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। उस किस्से में जबरदस्त हास्य था, कमाल का हास्य। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ किसी ने इतना हास्यास्पद किस्सा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अफसोस मुझे वो किस्सा याद नहीं है। जीवन संबंधी तथ्य व्यक्तित्व और जनता के समक्ष भाषण देने की कला में गहरा संबंध होता है। स्वाभाविक तौर पर जीवन से संबंधित तथ्यों के आख्यान में किस्सों को शामिल किया जाता है। प्रशंसा करने के लिए भी किस्सों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा यादगार संबोधन, राजनीतिक भाषण, धर्मोपदेश, उपदेश और मंच पर पेश किए जाने वाले अन्य प्रस्तुतिकरण के लिए भी किस्सों का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार मोजेस और ली पर किस्सों के सहारे पूर्ण धर्मोपदेश तैयार किया जा सकता है। अधिक स्पष्टता के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। लेक्सिंगटन की स्मृति। इस महीने की 19 तारीख की सुबह पूरे 80 साल बीत जाएंगे। हैनकॉक एवं एडम, मोसेस एवं एरोन सभी इसी शहर में मौजूद लेक्सिंगटन में मौजूद थे। अपने निडर वाक्यों से इन्होंने एक बड़े अधिकारी के विरुद्ध सवाल खड़े किए थे। ब्रिटेन के करीब हजारों सैनिकों
इन महान हस्तियों को गिरफ्तार कर समुद्र के किनारे मुकदमे के लिए ले गए थे। इस तरह वसंत की उस सुबह को अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम ने उसको कुचलने की तैयारी की गई थी, लेकिन इसके विरुद्ध अमेरिका स्वतंत्रता सेनानी एकजुट हो गए। स्वतंत्रता सेनानियों का सेनानायक एक लंबे कद और चौड़ी भौं वाला गंभीर व्यक्ति था। वो सेना में काम कर चुका था। उसने अपनी सेना को तैयार किया। सेना में कुल 70 जवान थे। सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने राइफल और गोलियों का भंडार इकट्ठा किया। उसने सभी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि जंग के दौरान एक भी सैनिक घबराकर भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खुद गोली मार दूंगा, और भगवान न करे यदि मेरा हौसला डगमगा जाए तो आप मुझे बेझिझक गोली मार देना। याद रहे कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन यदि उसूर से गोली चलती है तो उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा। मानवों, आप जानते हैं फिर क्या हुआ। किसानों और मजदूरों को जुटाकर तैयार की गई उस सेना ने जमकर लड़ाई की। शायद दुनिया में ऐसी गोलीबारी किसी फौज ने पहले कभी नहीं की होगी। ब्रिटिश सैनिकों की कई गुना फौज ने उस फौज से स्वतंत्रता सैनिकों ने जमकर लोहा लिया। कई बार ब्रिटिश फौज के पैर उखड़े। अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानियों की यही बहादुरी आगे चलकर अमेरिका की स्वतंत्रता का मुख्य कारण बनी। उन सेनानियों की बहादुरी को यादगार बनाने के लिए उस स्थान पर एक भव्य स्मारक की स्थापना की गई। मुझे गर्व है कि मैंने भी उसी छोटे से शहर में जन्म लिया है। इसी शहर की आबो हवा में मैंने अपना बचपन बिताया है। एक रविवार की सुबह मेरी माँ मुझे उस स्मारक तक लेकर गई। मैंने पहली बार उस अंकित पंक्तियों को पढ़ा। उस पर लिखा था, ईश्वर के पवित्र कार्य और देश के बलिदान करने वाले सपूत। महानुभावों, स्वतंत्रता का जज्बा और न्याय की अहमियत उसी दिन से मेरे दिल में समा गई। उस स्मारक के नीचे मेरे पूर्वजों की अस्थियां विराजमान हैं। उनके खून से सींची गई लेक्सिंगटन के मैदानों की घास आज भी हरी है। उस स्मारक पर मेरे नाम का एक हिस्सा सबसे ऊपर अंकित है। ब्रिटिश सैनिकों को धूल चटाने वाले अमेरिकी किसानों व मजदूरों को प्रोत्साहित करने वाले, अपने शब्दों और भाषण के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसिद्ध करने वाले, लड़ाई के मैदान में आखिरी दम तक टिकने वाले वो महान शक्तिशाली सेनानायक और कोई नहीं, मेरे दादा थे। उनके बहादुरी भरे किस्सों और दुश्मनों से छीनी गई मस्केट राइफल से मुझे एक और शिक्षा मिली कि अन्याय के खिलाफ शास्त्र उठाना ईश्वर की आराधना के समान होता है। मैं किस्सों की इस पुस्तक और राइफल को हर वक्त अपने साथ रखता हूँ। इस जीवन में मेरा बस एक ही लक्ष्य है, ईश्वर और देश के लिए पूर्ण समर्पण। थियोडोर पार्कर। सामान्य तौर पर घटनाओं का व्याख्यान। इस विस्तृत एवं बंधन मुक्त व्याख्यान में बातचीत के कई तरीकों का मिश्रण उपस्थित है। इससे भाषण को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। निपुण वक्ता बदलाव के द्वारा भाषण को और आकर्षक बना देता है। भाषण के अंदाज में बदलाव ही इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन उस उदाहरण को कंधे पर ना ढोएं। जरूरी नहीं है कि एक ही उदाहरण सभी परिस्थितियों में कारगर साबित हो। जॉर्ज विलियम कटिंस्की पॉड रिकर्स राइड में घटनाओं के शुद्ध व्याख्यान की भाषण के दौरान कई नए अंदाज में उसे पेश किया गया है। उस शाम 10 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल स्मिथ की अगुवाई में 800 ब्रिटिश सैनिकों नौकाओं के सहारे कैम्ब्रिज तट तक पहुंचे। गैस सोच रहा था कि आम लोगों तक खबर नहीं पहुंच सकी है। दरअसल लॉर्ड पर्सी ने लोगों को कहते सुना था कि फौज अपना लक्ष्य प्राप्त करने में चूक जाएगी। पर्सी ने यह खबर गैस तक पहुंचाई। गैज ने तुरंत आदेश दिया कि कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। वहां जैसे ही सैनिक दस्ते ने नदी पार की, एबी नजर डॉर संदेश के साथ दौड़ता हुआ आया और पॉल रिवर नदी के रास्ते चार्ल्स टाउन की ओर रवाना हो गया। अपने साथी से सहमत होकर रॉबर्ट न्यूमैन ने उत्तरी गिरजाघर की लालटेन की रोशनी धीमी तेज कर ब्रिटिश सेना के नदी तट तक पहुंचने का संकेत भेजा। इस घटना को व्याख्यान के जरिए इस प्रकार रोचक बनाया गया था। वो एक शानदार रात थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रात ज्यादा ठंडी नहीं थी। बसंत की दस्तक साफ महसूस हो रही थी। पहाड़ हरी घास से ढके हुए थे। खेतों में गेहूं लहरा रहे थे और हवा में बागीचों की ताज़ा खुशबू महक रही थी। रॉबिन ने सीटी बजाई। चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में माहौल फिर पहले की तरह शांत हो गया। चांद की साफ रोशनी में फौजी दस्ता दबे पांव आगे बढ़ता रहा। पॉल रिवेर तेज कदमों के साथ मैडफोर्ड और पश्चिमी कैम्ब्रिज के रास्ते होता हुआ लोगों को लेक्सिंगटन, हैनकॉक और एडम के खिलाफ उकसाने का काम करता था। इस खबर को फैलने से रोकने के लिए भेजी गई ब्रिटिश फौज को पॉल की हरकतों की कानों कान तक खबर नहीं लगी। श्रीमान कटिंग्स ने भी भाषण के दौरान एक घटना का बड़ी खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। वर्णन लेकर आऊंगा मैं आप लोगों के पास कल कैंपस कनेक्ट में।